मॉर्निंग क्लास 8। तो बेटा आपने क्वेश्चन 10 तक कर लिया ना। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था 1 to 10 होमवर्क भी चला गया होगा आपको। ठीक है, तो अब हम लोग कहाँ चलेंगे, हम लोग 11 से चलेंगे। ठीक है, मैंने पिछली बार रिमाइंड कराया था आपको कि 1 to 4 क्या था। पिछली बार 1 to 4 प्लस माइनस था, और 5 to 10 आपका क्या था, इनटू था। अब 11 से हम लोग डिवीजन वाला प्रॉब्लम पढ़ने वाले थे, इसीलिए मैंने इसको नेक्स्ट वीडियो में डाला है। तो ध्यान से समझिए। देखो बेटा, कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 3 1/2 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू 66 1/4। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। बेटा ये भी 10th की तरह ही है, मुझे लग रहा था शायद डिवीजन आएगा, लेकिन ये भी 10th की तरह ही है। अब देखो क्या है, आपको दे रहा है कि 3 1/2 मीटर क्लॉथ्स का आपको कॉस्ट दिया हुआ है, इतना रुपए का पड़ रहा है। 1 मीटर का पूछ रहा है, क्या करोगे, डिवाइड करोगे? बिल्कुल डिवाइड करना है। ठीक है, 3 मीटर का पूछ रहा है और 3 मीटर का दिया है, और आपको 1 मीटर का पूछ रहा है, यानी कि डिवीजन ही है। ठीक है, 11 से चेंज हो गया, सही बात है। तो 3 मीटर का दिया है, 1 मीटर का पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करोगे, तो ऐसे कर लोगे, देख लो, लिखोगे कॉस्ट ऑफ 3 1/4 मीटर इज इक्वल टू कितना है भाई, 66 1/4 रुपीज़। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर पूछ रहा है आपको भाई, तो आप क्या करोगे बताओ, 66 1/4 डिवाइडेड बाई 3 1/4। ठीक है, ऐसे इसको डिवाइड कर लोगे। तो इसको पहले तो आपको मिक्स को चेंज करना होगा, वो आप खुद करेंगे, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बता चुका हूँ। हाँ, इधर वाला कर दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा आसान है, जल्दी हो जाएगा। 3 4 जा 12, 12 + 1 13/4। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब फिर क्या करोगे, 66 1/4 इसको इंटू बनाओगे, इसको 4/13 करोगे, और बाकी आप सॉल्व खुद से करोगे, मैं नहीं बताऊंगा। क्लियर है? वैसे नहीं भी करोगे ना तो भी हो जाएगा, ये ऐसे 4 से 4 कट कर लोगे, उसके बाद ही सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। खैर, लेकिन आप खुद करिएगा, मैं बताऊंगा नहीं आपको। ठीक है, चलिए, तो आप खुद सॉल्व करिएगा इसके आगे। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ लेंथ इतना मीटर हैज़ बीन कट इनटू 26 पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस। ठीक, कह रहा है फिर वही बात, डिवीजन है, कॉस्ट ए कॉर्ड ऑफ लेंथ। ठीक है, कॉर्ड को बता रहा है लेंथ आपको। ठीक है, 77 1/2, मतलब ये देख लो, ये कॉर्ड है आपकी, मान लो इसकी लेंथ बता रहा है आपको कि 71 1/2 मीटर की थी। अब इसको कट किया गया 26 इक्वल पीसेस में, बराबर 26 नाप करके एकदम मेजर करके काटा गया है। अब आपको हर पीस की लेंथ बतानी है, तो क्या कर दोगे, क्या करोगे, डिवाइड करोगे ना 26 से। सिंपल है बेटा, केवल 26 से डिवाइड कर देना है, बस ऐसे ही है, वो भी कुछ नहीं है। यहाँ पे 77 1/71 1/2 मीटर लिख के, और यहाँ पे क्या राइट करोगे आप, 26 डिवाइड बाई 26, फिर डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टेटमेंट आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, द एरिया ऑफ रूम इज इतना, इट्स ब्रेथ। सिंपल है, एरिया दिया है, लेंथ इनटू ब्रेथ से एरिया आती थी, एरिया दिया है और ब्रेथ दिया है, लेंथ कैसे निकलेगी, डिवीजन से। ठीक है, याद है ना? देखो बेटा, अब आप समझ लो, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आपको लेंथ निकालनी है, तो लेंथ को फिर इधर लाना पड़ेगा कि ब्रेथ को इधर लाना पड़ेगा। क्या ले आओगे इधर, तो निकलेगी एरिया। भाई ब्रेथ को ले आएंगे, क्योंकि लेंथ तो निकालना है, तो लेंथ को इधर ही रहने देंगे ना, तो ब्रेथ को इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो जब ब्रेथ को इधर लाएंगे इनटू में, तो इधर आके क्या होगा, साइन चेंज, यानी कि डिवीजन हो जाएगा। तो एरिया को जब हम b से डिवाइड कर देंगे, यानी कि ब्रेथ से डिवाइड करेंगे, तो व्हाट वी विल गेट अवर लेंथ। ओके, डन, वेरी गुड। तो वी हैव डन अप टू क्वेश्चन नंबर 13। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 14। द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन, सेम है बेटा, एकदम साफ कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, 2 फ्रैक्शन, कोई भी 2 फ्रैक्शन था, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 9 3/5 आया। 1 का वैल्यू दिया है, दूसरे का निकालना, डिवाइड करोगे, पहले वाले को दूसरे वाले से डिवाइड कर दोगे, खत्म बात। ठीक है, फिर आप देखो आगे क्वेश्चन नंबर 14, प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन, हाँ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 बता दिया मैंने। ठीक है, हाँ 14 भी क्लियर कर लिया हम लोगों ने। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है, इन स्कूल 8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़, इफ़ देयर आर 240 गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़। ये अच्छा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 14 तक हम लोगों ने डन कर लिया है। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 कह रहा है कि एक स्कूल है, ठीक है, जिसमें कि 5/8 ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज़ हैं। तो हमें टोटल स्टूडेंट्स नहीं पता कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हमें पता नहीं है। ठीक है,
तो हमें क्या पता है कि 5/8 जो है वो बॉयज़ हैं और 240 गर्ल्स हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल। ठीक है, तो अब आप लेट कर लो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले x हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं x, ठीक। नंबर ऑफ बॉयज़ क्या हैं, x इंटू 5/8। क्लियर। अब देखो अब क्या कह रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स भी दिया हुआ है आपको, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है 240 है। ठीक है, यानी कि अगर हम नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स कर दें तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे ना भाई, लड़के जितने लड़कियां जितनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे हमको, वही कर दो भाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि भैया हमने क्या किया 5x/8 प्लस 240 किया, तो हमें क्या मिल जाना चाहिए, x मिल जाना चाहिए। नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू आवर टोटल स्टूडेंट्स। ठीक, अब सॉल्व करो, तो सॉल्व कर रहे हो तो बेटा देख रहे हो ये x है, ये बिना x के है, ये भी x है। x वाले को एक पास कर दें, हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं ना हम लोग कि भाई इंसान एक तरफ रहेंगे, जानवर एक तरफ रहेंगे। ठीक है, तो भाई ठीक है, जानवर जंगल में रहते हैं, इंसान शहर में रहते हैं, तो हम इसको भी भेज देते हैं जंगल में। ठीक है, जंगल में भेज दें। चलो भाई, तो हमने क्या किया 240 इज इक्वल टू x। अब ये इधर जा रहा है, ये दोस्त अपनी गाड़ी पे, दोस्त की गाड़ी पे बैठने जा रहा है, तो माइनस लगेगा यहाँ पे, -5x/8 हो जाएगा। क्लियर है, कुछ नहीं है, /1 ले लेंगे, एलसीएम लीजिए भाई, यहाँ मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, जगह नहीं है इसलिए। तो क्या होगा 240 इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 8, 1 डिवाइड किया 8 को 8 इंटू एक्स 8x माइनस ये 5x। अब देखो बेटा 8 इधर आ जाएगा, 240 इंटू 8 हो जाएगा, और 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा बेटा 3x। अब देखो, अब x इज इक्वल टू ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, तो 240 इंटू 8/3 हो गया। क्लियर। 3 के टेबल से अगर देखें तो 3 8 जा 24 होता है, तो 380 आ गया। 80 इंटू 8 इज इक्वल टू x, तो 8 8 जा 64 यानी कि 640। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 640, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 640। क्लियर है, ये कॉपी कर लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x माना हमने, x लेट किया, फिर बॉयज़ दिया था 5/8 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, तो 5/8 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो 5x/8। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स भी दिया था। ठीक है, तो अब हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके इसको सॉल्व कर लिया कि भाई बॉयज़ प्लस गर्ल्स बराबर टोटल स्टूडेंट्स, तो 240 इज इक्वल टू। क्लियर, कॉपी कर लीजिए भाई। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 16। आफ्टर रिड्यूसिंग 7/9 ऑफ अ बुक 40 पेजेस आर लेफ्ट। सेम क्वेश्चन है बेटा, जैसा मतलब आपने क्या देखा कि अभी आपको 11 to 14 सेम क्वेश्चन मिला है। ठीक है, अब हम 15 से मूव कर रहे हैं, तो देखिए 15 से कहाँ तक सेम क्वेश्चन मिलता है। कह रहा है कि इन अ स्कूल आफ्टर रिड्यूसिंग 7/9 ऑफ अ बुक, मतलब एक बुक का 7/9 पार्ट रिड्यूस कर दिया गया, तो क्या मिल गया 40 पेजेस आर लेफ्ट। 40 पेज अभी भी लेफ्ट हैं, 40 पेज अभी भी लेफ्ट हैं। हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन अ बुक। लेट कर लोगे टोटल x पेजेस हैं। ठीक, अब क्या करोगे x पेजेस से यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेट किया, तो लेट करोगे टोटल नंबर ऑफ पेजेस आर x। ठीक है, इज इक्वल टू x। ठीक है, नंबर ऑफ पेज रिड्यूस्ड या रिड्यूस्ड पेज इज इक्वल टू x इंटू 7/9, क्या आ जाएगा 7x/9। ठीक, टोटल नंबर ऑफ पेज लेफ्ट 40, फिर ये प्लस 40 यानी कि 7x/9 प्लस 40 इज इक्वल टू x। बाकी सारा तो सिमिलर ही है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 डन, 16 डन। 17, रीता हैड ₹300, ही स्पेंड 1/3 ऑफ हर मनी ऑन नोटबुक, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग ऑन स्टेशनरी, हाउ मेनी मनी शी इज़ लेफ्ट विथ हर। अब ध्यान दो बेटा कि 300 रुपये 300 रुपीज़ थी, उसने 100 रुपीज़ यानी 1/3 रुपीज़ किस में नोट वेस्ट कर दिए, नोटबुक खरीदने में। सॉरी, वेस्ट नहीं किए, मतलब स्पेंड कर दिए नोटबुक खरीदने में। ठीक है, यानी कि कितना हो गया 300 का 1/3 क्या हो जाएगा 100 रुपीज़ उसने क्या कर दिए। पहले आप 100 रुपीज़ को लेस कर लोगे, 100 रुपीज़ लेस किया आपने, तो कितना हो गया आपको, क्या मिल गया, क्या बचा आपके पास 200 रुपीज़। रिमेनिंग क्या बच गया 200। 300 रुपये में 100 रुपये खत्म हुए, तो 200 बचे, 200 रुपीज़ बचे हैं अभी। अब क्या कह रहा है कि अब जो है आप 1/4 ऑफ द रिमेनिंग उसने स्टेशनरी पे, मतलब कि 200 का 1/4 उसने
खर्च किया है किस पे, स्टेशनरी पे। तो 200 का 1/4 निकालोगे, यानी कि 200 इंटू 1/4 कितना आ जाएगा, 50 रुपीज़ आ जाएगा। अब यानी कितने टोटल उसने पैसे खर्च कर दिए अभी तक, 150 रुपीज़ खर्च कर दिए। तो कितना उसके पास बच गया बेटा, 150 रुपीज़ बच गया। ठीक है, क्लियर। आप इसको सॉल्व करोगे खुद से ही, मैं बताऊँगा नहीं, आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, सिमिलर वे में, ठीक है, 18th भी है, 32,000 अमित अर्न कर रहा है, इतना स्पेंड कर देता है फूड पे, फिर जो बचता है रिमेनिंग का 3/10 स्पेंड कर देता है हाउस पे, और उसका भी जो रिमेनिंग बचता है वो 5/21 स्पेंड कर देता है एजुकेशन पे। इसको बता दूं, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा लंबा है, आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, देखो टोटल अर्निंग ऑफ अमित, या अमित अर्न भी कर सकते हो, अमित अर्न 32,000 रुपीज़। ठीक है, इतना रुपीज़ अर्न कर रहा है। इसके बाद हम लोग देखें बेटा क्या हो रहा है। अब बोल रहा है स्पेंड ऑन फूड कितना, 1/4 ऑफ 32,000 कितना आया बेटा, 8,000 इसने स्पेंड कर दिया। रिमेनिंग कितना बचा, 32,000 माइनस 8,000, 24,000 बच गया। क्लियर है। अब देखो, अब क्या बोल रहा है, 3/10 ऑफ द रिमाइंडर ऑन हाउस रेंट। तो ऑन हाउस रेंट कितना, 24,000 का 3/10, 10 कैंसल, 300, 3 4 जा 12, 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, 7,200 रुपीज़ इसने कहाँ स्पेंड कर दिया, 7,200 रुपीज़ इसने स्पेंड कर दिया किस पे, हाउस रेंट पे। तो बेटा फिर देखो रिमेनिंग कितना हुआ, रिमेनिंग 24,000 बचा है ना, इसमें से आप 7,200 माइनस कर दो। ठीक है, 008, अब क्या हो गया यहाँ पे बेटा, 008 हो गया, 13 में से 7 जाएगा नहीं, माइनस नहीं होगा, तो क्या करोगे 13, अब आप क्या करोगे, बोरो करोगे, तो बोरो कर लिए, सॉरी 3 में से 7 नहीं माइनस होगा तो आप बोरो करोगे तो 13 हो जाएगा, 13 में से आप 7 माइनस करोगे, तो 13 में से आप 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा, देखो 7 के बाद कितना बचेगा, 3 इधर 3 उधर, यानी कि 6 बच गया, 6। ठीक है, और यहाँ पे 1, अब 16,800 रुपीज़ के बाद अभी भी बचा हुआ है। अब क्या कह रहा है कि अब इसका भी 5/21% या क्या कर दे रहा है, एजुकेशन में स्पेंड कर दे रहा है। ठीक है, तो ऑन एजुकेशन, ठीक है, ऑन एजुकेशन क्या क्या है, 5/21 इंटू ये हो जाएगा 16800। ठीक है, करें मल्टीप्लाई, ये 21 8 जा होगा बेटा, सीधे 8 जा। ठीक है, ठीक, और फिर 800 इंटू 5 8 जा 44,000 रुपीज़ इसके पास बच गया। ठीक है, अब बोल रहे क्या, हाउ मच मनी इज स्टिल लेफ्ट विथ हर, तो बस यही बचा आपका, सॉरी ये 4,000 भी स्पेंड हो गया ना, ये 4,000 जब आपने निकाला 5/21 तो कितना है 4,000, ये स्पेंड हुआ किस पे, एजुकेशन पे। ठीक है, तो रिमेनिंग निकालो अब भाई, रिमेनिंग 16,800 माइनस 4,000 कितना हो गया भाई, 12,008। क्लियर, ये उसके पास रिमेनिंग बच गया। क्लियर है बेटा। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पे मूव कर रहे हैं, तो इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या रहा है कि 3/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स 2/7/44। ठीक है, पहले इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लो फटाफट। देखो अब हम आगे चल रहे हैं, कॉपी कर लिया आपने, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं। कह रहा है कि कोई नंबर है 3/5, इफ 3/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स 2/7/44। ठीक है, ठीक, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है,
तो अब क्या है 3/5 ऑफ नंबर एक्सीड्स इट्स 2/7, यानी कि अगर किसी नंबर का आप 3/5 करते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल देना, तो और उसके 2/7 भी करते हो, दोनों काम करते हो, उसका 3/5 भी करते हो और 2/7 भी करते हो, तो 3/5 2/7 से कितना मोर है, कितना एक्सीड कर रहा है, 44। क्लियर? 2 मतलब उस नंबर का अगर 3/5 पार्ट निकालो और 2/7 पार्ट निकालो तो रिजल्ट कितना आएगा आपका 44 आना चाहिए। ठीक है, बस आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप क्या करोगे, 3x/5 माइनस 2x/7 बराबर 44 है। एलसीएम ले लोगे तो 5 7 जा 35, यहाँ पे 7 3 जा 21x, यहाँ 7 से 5 डिवाइड किए 35 को कितना आएगा 5 आएगा, 5 2 जा 10x बराबर 44। माइनस करो बेटा, 11x/35 इज इक्वल टू 44। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। क्या करोगे x की निकालने के लिए वैल्यू, 11x इज इक्वल टू, इधर डिवीजन में है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेरी गुड, ऐसे ही समझते रहोगे तो सही से आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। क्लियर? ये 11 है, 11 को उधर लेके जाओ बेटा, क्योंकि भाई इसको भी इंसानों की बस्ती में ले जाना ज़रूरी है। ले गए हम लोग, ठीक है। 11 4 जा 44 और 4 इंटू 35 आपका x की वैल्यू आएगी। तो 4 5 जा 20, कैरी कैरी 2, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, ये आपका नंबर हो गया। क्लियर? इसको भी आप कॉपी कर लीजिए। आपको क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए। 19 भी, क्वेश्चन नंबर 19 था आपका। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा अ क्रिकेट टेस्ट मैच इतना, अ क्रिकेट टेस्ट मैच 2/7 ऑफ द स्पेक्टेटर्स वर इन अ कवर्ड while 15,000 वर इन ओपन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स। अब देखो क्या कह रहा है कि आपके भाई एक जगह क्रिकेट देखने लोग गए थे, तो टोटल जितने लोग आए थे ना उसके 2/7 पार्ट लोग क्या थे, वो क्या थे, कवर्ड में, यानी कि ऊपर से छत थी उनके, उसमें बैठे हुए थे, और 15,000 लोग अनकवर्ड प्लेस पे बैठे हुए थे। तो टोटल निकालना है। तो बेटा ये सिमिलर क्वेश्चन आप ऐसा कर चुके हो। क्या करोगे, लेट कर लोगे, टोटल x है, x का 2/7 प्लस 15,000 किसके इक्वल आएगा, x के। ठीक है, जो आपने अभी बॉयज़ गर्ल्स वाला क्वेश्चन किया था ना, एकदम उसी की तरह है ये। पहले क्या करोगे, टोटल x कलेक्ट करोगे, x का 2/7 निकालोगे, क्योंकि जो कवर्ड है तो नंबर ऑफ मेंबर्स या नंबर ऑफ स्पेक्टेटर सिटिंग इन कवर्ड प्लेस, तो 2/7 ऑफ x यानी कि 2x/7 प्लस अनकवर्ड प्लेस पे लोग कितने बैठे थे, 15,000। दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। तो x की वैल्यू फाइंड कर लोगे, 2x/7 को उधर भेज के 15,000 की इक्वल दिखा के आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया। तो होमवर्क आपका ये ही है, 11 to 20 एक्सरसाइज 1G इन CW कॉपी। ओके, कंप्लीट हो जाना चाहिए बेटा। ओके, थैंक यू।